सवाल नंबर कितना? जिंदा हो? अब की बार बेटा डाउन आवाज आएगी, हम छुट्टी कर देंगे, है ना, हम नहीं पढ़ाएंगे। दो 234 228 देखें जरा, सब लोग सामने देखें। ये काबिल कहां गई यार, छोटी वाली? एक ही मूल्य पर दो वस्तुओं को अलग अलग बेचना, ठीक है? फिर वही बात आप अदर क्लासेस में पढ़ोगे, अदर आप वीडियोस देखोगे या कहीं का हल देखोगे तो यहां पर एक ट्रिक आपको दी जाएगी, है ना? अब की डाउन आवाज नहीं आना चाहिए बेटा। इसका ये सीधा मकसद है कि आज आप पढ़ने के मूड में नहीं है, आप पढ़ने के मूड में नहीं रहेंगे या पढ़ाने के मूड में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम मजदूरी नहीं करते। और ये बिल्कुल फाइनल लास्ट वार्निंग है, बस इसके बाद फिर नहीं तो। अगर आज मंगलवार मंदिर अंदर तो नहीं है ना, आज जाना है? आपकी आवाज से लग रहा है कि आज मंदिर जाना है आप लोगों को। हाँ चलिए, एक ही मूल्य पर जब दो वस्तुएं बेची जाएं, हाँ या ना? देखे, हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। एक व्यक्ति दो साइकिल, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? आपके पास दो साइकिल हैं या दो मोटरसाइकिल हैं या दो जमीनें हैं या दो गाय हैं या दो घोड़े हैं। आपने पहला भी कितने में बेचा? बोलो। और दूसरा भी? पहला भी 1275 में बेचा, दूसरा भी 1275 में बेचा। अच्छा एक बात, हमने जो फार्मूला निकाला है, हमारा जो फार्मूला है वो लागत का है। काय का है? हमारा बेस काय का है? अब देखिए, हम दो चेंबर बना लेते हैं, एक ये पहला और एक ये दूसरा। पक्का? हाँ या ना? यहां पहले का हिसाब किताब यहां क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां पहले का हिसाब किताब यहां। आपने कहा पहले की बेच 1275 और दूसरे की बेच भी 1200। हाँ या ना? अब देखें जरा, हम जब पहले का हिसाब किताब करेंगे तो हमें पहले की लागत पता नहीं है। हाँ या ना? क्या मान ली हमने? कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो। सुन लो, पहले की बेच क्या है? 1200। क्लियर है? अब आपने एक दूसरी चीज खरीदी, हमें नहीं मालूम कितने की खरीदी। अब आप कहोगे सर एक्स क्यों नहीं माना? अरे भैया दो अलग अलग हैं, एक को एक्स माना तो एक को वाई मान लो, नहीं बनेगा। अरे बनेगा। अच्छा माहौल क्रिएट करो। क्लियर है? एक को क्या मान लिया? तो एक को वाई मान लिया। अरे क्लियर है? अब क्या करें? अब देखें पहले की बेच क्या है? बेच कहां लिखते हैं? दूसरे की बेच क्या है? बेच कहां लिखते हैं? कैलकुलेशन काय पर होता है? लागत काय पर। अब बना रहे अब अच्छा माहौल, काय पर होता कैलकुलेशन? अरे क्लियर है? अब देखिए, आप ही कह रहे हैं कि एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% का लाभ इन द सेंस, बोलो, और दूसरे पर 10% की। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, 10% का लाभ 10% की हानि, एक काम करो R² कर दो। नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं बताते
क्योंकि हो सकता है एक पर 10% का लाभ और एक पे कह दो तुम 25% की हानि। हाँ या ना? और रटने वाले क्यों रट लेते हैं? क्योंकि वो रट लेते हैं 10 और 10, 20 और 20, 30 और 30। लेकिन सवाल में जरूरी नहीं कि सब एक सा आए, कभी एक सा आ सकता है, कभी एक सा नहीं आ सकता। हाँ या ना? तो क्या करें? तो हम करते हैं कि यहां पर का 110%, हाँ या ना? लेकिन यहां पर का, अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? आप यहां से लागत निकाल लोगे, 100 कहां जाएगा, 11 कहां आएगा? करो। कटा 11 से? चलिए नहीं कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितने यहां तक पहुंच जाए उतनी सही। 12,750/11, इसका निकालो। ओके, सब लोग यहां देखें। एक तरीका ये है, ठीक, आप दोनों की लागत जोड़ दीजिए। आप ये लागत आ गई, इसकी लागत आ गई, 11 का और 9 का क्या लेंगे आप? लघुत्तम। हाँ या ना? कितना आएगा? 99। अब बेस पकड़िए जरा, बेस क्या कह रहा है? बेस ये कह रहा है कि आपने इसकी लागत निकाली, आपने इसकी लागत निकाली, दोनों की क्या गई? लागत क्या गई है? अच्छा, दोनों की बेच क्या है? 1275 धन 1275, सही है? 1275 धन, अरे क्लियर है? सो कुल मिला के आगे आपकी आ जाएगी बेच। अब सुनना जरा, यहां आएगी लागत, यहां आएगी बेच। अब लागत, बेच, फायदा या घाटा, काय पर लागत। लेकिन जैसा यहां हुआ कि यहां पर आपको कोई क्लियर नहीं हो पा रहा, उस समय क्या लग जाएगा? ज्यादा। क्या लग जाएगा? तो क्या होता है कि यहां पर आपको फिर फार्मूला इस्तेमाल करना है। कब? जब आपको लगे कि यहां पर काटा पेटी हमारी सही नहीं आएगी, तो आप कहेंगे R²/100। क्या आएगी? कब लगाओगे? जब R यानी 10 का घाटा 10 का फायदा, पक्का। सो R² कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100/100 फाइनली 1% का आपको घाटा लगेगा। क्या लगेगा? 1% का क्या लगेगा? घाटा। लेकिन अगर ये परसेंटेज अलग अलग होता, अगर ये परसेंटेज कैसा होता? अलग अलग होता, तो आपका फार्मूला काम नहीं करता। आप कहते एक का 110% बराबर इतना, और हो सकता था दूसरे पर आपको 25% का घाटा लगता, तब आप R² वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करते। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आई है? सब लोग सामने देखें, आप देखो। आप अगला सवाल, एक टेलीविजन 12,000 में बेचा गया, 20% नुकसान, दूसरे पर 20% का लाभ। एक जगह 20% का लाभ है, हाँ या ना? एक जगह 20% की हानि है। फाइनली आएगा R²/100 यानी 4% की हानि आएगी। कितने की हानि आएगी? लेकिन फिर वही बात आपको फिर बता दें, अगर एक 20 होता, एक 25 होता, एक 20 होता, एक 15 होता, तो ये फार्मूला काम, हाँ या ना? ये फार्मूला काम नहीं करता। और अब हम कहते कि बेच में लिखिए 12,000, बेच में क्या लिखिए? लागत क्या मान लीजिए? एक्स का 120% बराबर 12,000, हाँ या ना? अरे क्लियर है? लिखिए जरा, एक्स का 120% बराबर 12,000, सो आ जाता 10,000।
और एक में आप लिखते y का 80% बराबर 12,000, 15,000 आ जाता, नहीं आता। अब सब लोग सामने देखो, सब लोग सामने देखो। अब एक की लागत क्या आ गई? 10,000। एक की लागत क्या आ गई? आ गई। कुल लागत क्या आ गई? 25,000। क्या आ गई? हमारी कुल लागत आ गई 25,000 और हमारी कुल बेच आ गई 24। फायदा या घाटा? घाटा। बोलो यार, फायदा या घाटा? कितने का? कितने का? 1,000 का कितने पर? बोलो यार। तो हम कहेंगे 25,000 पर 1,000 गुणे 100 करो 4%। देखो वही बात आई, वही बात आई है। लेकिन अगर आपका फायदा और घाटा एक ही है तब जाकर के आप आर स्क्वायर, आर कितना है? 20, 20 का वर्ग कर दो और बटे 100 कर दो। लेकिन ऐसे सौदा में हमेशा घाटा ही लगता है, ऐसे सौदा में हमेशा। तो 4% की हानि। लेकिन अगर परसेंटेज अलग अलग आ जाए तो आपको फार्मूला नहीं लगाना है, ठीक है। अगला सवाल देखो, आप कितने सवाल है इसमें? कहां तक जाना अपन को? 240 तक जाना है, ठीक। देखें आप, ये देखें आप सब लोग सामने। एक टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचा, एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% की हानि। सवाल खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? अब देखिए, एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% की, लेकिन बेच बराबर है, लागत बराबर नहीं है। याद रखना इस बात को। किसके वर्ड हो आप? याद रखने वाली बात यह है कि लागत बराबर नहीं चाहिए। क्या बराबर चाहिए? बेच। बेच वहां पर पिछले सवाल में क्या थी? 12,000 12,000 नहीं थी, 12,000 12,000 बेच थी। यहां पर भी क्या कह रहा है? बेच बराबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है ना, क्या है? बेच बराबर है। और बेच बराबर है तो हमेशा घाटा ही लगेगा। क्या लगेगा? घाटा लगेगा। और घाटा, यदि फायदा और घाटा का परसेंटेज इक्वल है तो 4% का घाटा तो नहीं आएगा। अगला सवाल, 99 में बेचता है, 10% की हानि, 10% का लाभ, 1% की हानि। नहीं आएगा। क्यों आएगा? बेच बराबर है। बेच क्या है? आवाज नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, दो चैम्बर बना लू। पहले की बेच 99, लागत पता नहीं, लागत का 110%। कितनी आ गई? 90। लागत का 90% निकालो, 110 आएगी। 110 नहीं आया तो कुल लागत कितनी हो गई? 200 हो गई। कुल बेच कितनी हो गई? 198। कुल बेच कितनी हो गई? हाँ आया ना, कुल बेच हो गई 198। 2 रुपए का क्या लगा? घाटा। कितने पर लगा? 200 पर। लागत क्या है? 200। लागत क्या है? ओके। फायदा या घाटा? घाटा। कितने का? 2 का। कितने पर? 200 पर। अब आ गई बात समझ में? हम इसलिए दोनों तरीके से बता रहे हैं कि अगर परसेंटेज इक्वल है तो फार्मूला लगेगा, और अगर परसेंटेज इक्वल नहीं है तो फार्मूला नहीं लगेगा। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बेच बराबर होनी, यहां लागत बराबर नहीं। क्या बराबर? सुनाई नहीं दिया? देखो, 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। फिर वही बात, 2 घड़ियां हैं,
दोनों को नहीं पढ़ा, 2 घड़ी रुपए 300 प्रति घड़ी। प्रति घड़ी माने हर घड़ी। हर घड़ी कितने में बेचता है? पक्का? हर घड़ी 300 रुपए में बेचता है। पक्का? अब क्या है, 1 पर 5% का लाभ, 1 पर 5% की हानि। सुन रहे हो? फाइनली आ जाएगा 5 का वर्ग कर 200 आ गए 25 बटे 100.25% का घाटा। नहीं आएगा? अरे बोलो आएगा या नहीं आएगा? अगला सवाल क्या लिखा? एक व्यक्ति 2 साइकिल 1200 रुपए में बेचता है। प्रत्येक को 1200 में बेचता है कि नहीं बेचता है? हर घड़ी को हर साइकिल को 1200 रुपए में बेचता है। पहले को भी 1200 में बेचा, दूसरे को भी बेचो, हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब जब दोनों को 1200 में बेचा तो 1 पर 25% का लाभ, 1 पर 25% की हानि। फिर कहानी वहीं आ गई, 25 का वर्ग, हाँ या ना? कितना आया? 600 आया है। 25 का वर्ग किया 625 आया बटे 100, 6.25, 6.25 का घाटा। एक व्यापारी 2 प्रकार की चीजें प्रत्येक 10,000 में बेचता है। 1 पर 20%, हाँ या ना? 4% का पक्का। 40,000 प्रत्येक की पर से 2 घोड़े खरीदे। भैया बेचे नहीं। अब देखो जरा सवाल घूम लिया, इसीलिए बार बार कहते हैं कि बहुत ध्यान से। पहला घोड़ा भी कितने में खरीदा? 40 से। दूसरा भी, पहला घोड़ा कितने में खरीदा? हाँ या ना? ये बैग उठा के रास्ते में पड़ा है, किसका बैग है? हाँ, पहला घोड़ा कितने में खरीदा? ओके। दूसरा घोड़ा भी, यानी यहां घोड़े की लागत दी है, ये घोड़े की बेच नहीं है। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। उसने एक घोड़ा कितने में बेचो? अब 2 चेम्बर बनाइए, एक चेम्बर पहले घोड़े का और एक चेम्बर दूसरे घोड़े का। सही है? पहले की लागत लिखिए 40,000 और दूसरे की लागत भी लिखिए 40,000। पक्का? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पर सब लोग सामने देखें, हमने क्या किया? पहले की लागत भी 40,000, दूसरे की लागत भी 40,000। पहले पर 15% का लाभ कर दो। 40,000 का 115%, कितना? 40,000। ओके, हाँ या ना? अब कह रहा है पूरे सौदे में हमें 3600 का घाटा लगा। पूरे सौदे में, अरे क्लियर है? यानी पूरा सौदा की लागत तो हमारी 80,000 थी, हाँ या ना? कितनी थी? 80,000 थी। भाई हमारी लागत क्या थी? 80,000। 3600 का क्या लगा? घटाओ 3600। 80,000 में से 3600 घटाओ। अरे बहुत बुरे, 1-1.5 घंटा रुके। क्या पक्का? यानी कुल बेचना था हमें माल 76,400 का बेचना था, जिसमें से एक माल हम 40,000 का बेच चुके। देखो आप, हाँ या ना? घटा दो 46,000।
30-400, यानी अगला माल हमें 30-400 का बेचना है। नहीं आ रही आंसू में? माल है कितने का? 40,000 का। है कितने का? बेच रहे हैं 30-400 में। कितने में? हाँ या ना? यानी पर्टिकुलर वो घोड़ा है कितने का? बोलो यार। दूसरा वाला घोड़ा कितने का है? दूसरा वाला घोड़ा कितने का है? दूसरा वाला घोड़ा कितने का रहा? दिख रहा है? फायदा हो रहा है या घाटा? घाटा हो रहा। कितने का हो रहा? 9600 का। कितने पर? निकालो। उन्होंने क्या कहा? दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ये देखो 30-400। आ गया आंसर। मजा नहीं आ रहा आज आपसे बात करके। चलो यहां देखो, हो चुका है। दो टीवी समान कीमत पर बेचे गए। देखो जरा, समान कीमत पर बेचे गए। हाँ या ना? यहां लागत समान नहीं है। क्या समान है? बेच। और एक पर 10% का लाभ और एक पर 10% की। पक्का? अरे क्लियर है? एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% की। अरे क्लियर है? अब क्या करें? बनिए। एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपए प्रति दर्शे की दर से बेचता है। हर एक को 120 की बेचा। पहले वाले को भी, दूसरे वाले को भी। बेच बराबर है। बेच बराबर है। हाँ या ना? और लाभ हानि का परसेंटेज भी बराबर है, 6.25 का। ठीक। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? कितने रुपए की हानि? कितने रुपए की हानि? कोई दिक्कत नहीं। या तो 120 रुपए की निकाल दो, 240 की निकाल दो, क्योंकि आपकी कुल लागत कितनी? तो बेच कितनी आई है? 240 आई है। और या फिर एक काम करो, आप सीधा लिखो क्या? पहले की बेच 120, पहले की बेच, दूसरे की बेच भी 100। पहले की लागत, लागत X का 125% निकालो। छानवे? हाँ है ना? दूसरे का निकाल दो 75%। दूसरे का निकाल दो 75%। कितना? पक्का? 160। अरे क्लियर है? अब ये आपकी लागत आ गई, ये भी आपकी लागत आ गई। दोनों की लागत निकाल दोगे? दोनों की लागत जोड़ो, 256। सही है? दोनों की लागत कितनी आ गई? 256। जबकि दोनों की बेच क्या है? 240। हाँ या ना? अब फाइनली फायदा या घाटा? बोलो यार। घाटा कितने का? बोलो यार। कितने पर? अब 16 का घाटा और 1% निकालना है, तो अलग बात। चलो अब देखो यहां पर ये सवाल हो चुका है। सब लोग सामने देखें, ये सवाल हो चुका है या नहीं? हो चुका है। क्या कहा हमने? 99 की दर से 2 घड़ियां बेचता है। पहले को भी 99 में, दूसरे को भी 10% की हानि, 10% का लाभ, फाइनली 1% का। पक्का? चलो क्या लिखा? हो चुका है। 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे। फिर वही बात, समान कीमत पर नहीं बनेगा। एक पर 10% का घाटा, एक पर 10% का। हाँ या ना? पक्का? अरे क्लियर है? फाइनली फायदा होगा या घाटा? क्या घाटा होगा? कितने % का? अरे बोलो। ठीक। अब देखो जरा, कहीं कोई फार्मूला लगाया अपन ने? अच्छा एक बार बता दो, साफ साफ बता दो, ये टाइप पढ़ा है? आप पानी पी के आ जाओ, आपके पास 5 मिनट का टाइम है।
सवालों में कहीं हमें फार्मूले लगाना नहीं बेटा। अगर आप हमें लगेगा कि आप पढ़ने के मूड में हो तो हम ये टाइप कराएंगे, अदरवाइज अपन कल पढ़ेंगे। इस टाइप से मजदूरी करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोर्स खत्म करने से कोई मतलब नहीं है जहां पर हमारा एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, हम केवल मजदूरी करते जा रहे हैं, मन आपका लग नहीं रहा। नहीं लग रहा आपको मन? नहीं लग रहा। आपके 5 मिनट है, आप लोग अपनी टेबल से उठ के पानी पी के आ जाइए, वापस आ जाइए। आप जिन लोगों को बैठे रहना है वो बातें कर लीजिए, हम करेक्ट 5 मिनट के बाद आपके पास आएंगे। और यदि हमें माहौल अच्छा दिखा तो हम फटाक से, कितने टाइप रह गए अभी? अभी कितने नंबर सवाल पे आगे बन? 200 और हैं कितने? लगभग एवरेज माने तो 100 सवाल की लीड पर है अभी। हाँ या ना? जल्दी, ठीक, करेक्ट 5 मिनट का टाइम है आपके पास।
चलिए, पानी पी लिया आपने? अब यहां देखें, देखिए सबसे पहली बात, आप एक बात को समझें, आपको कोई भी प्रकार, अच्छा एक बात बताएं, आपने अभी आधा अध्याय लगभग कल तक पढ़ा था, जोर से आवाज आनी चाहिए, आपने आधा अध्याय पढ़ा था, लेकिन अब आपको एक बात समझ में आ गई कि लाभ हानि टोटल खेल है बेच का और खरीद का। अब चाहे तुम समान कीमत पे बिको आओ, चाहे अलग अलग कीमत पे बिको आओ, चाहे 10% लाभ पे बिको आओ, चाहे 90% हानि पर बिको आओ, आपको समझ में आ गया ना? अब देखिए, अलग टॉपिक आ रहा, हमें कुछ लेना देना नहीं। अब देखना एक बात, रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपए में 30% लाभ पर, अरे क्लियर है, कितने में बेच रहा? 910। हाँ है ना? बेच रहा 910 में, और परसेंटेज से देखा जाए तो हाँ या ना? यानी क्या ऐसा मान लें लागत का 130% मान ले कि नहीं मान ले? देखिए, हमने तो सवाल ऐसे ही भरा है, सवाल ऐसे ही भरा है। सवाल क्या कह रहा है? हमने एक पेन ड्राइव, कोई भी हो, हमें नाम से लेना देना, पेन ड्राइव बेची, साइकिल बेची, कार बेची, हमें इससे भी लेना देना, 910 रुपए में 30% लाभ पर, अरे क्लियर है? बेचा कितने में? कितने में? तो 30% लाभ पर बेचा, 30% लाभ, यानी मोनू सामने देखो कितना, काय का लागत का 130%, कितना आएगा? जल्दी करो, क्यों? पक्का? अरे क्लियर है? करो जरा, पक्का? 700 आ गया, यानी पहले वाले की लागत आ गई 700, दूसरी 180 रुपए में 10% हानि पर बेचता है। अब दूसरी वस्तु का हिसाब किताब सुन रहे हो? अब दूसरी वस्तु की बेच कितनी है? 180 है क्या नहीं है? बेच में लिखो 180, लागत हमें पता नहीं है, का 90% 200। नंबर 2, लागत आ गई 200, आ गई। अब सब लोग यहां देखना, सब लोग यहां देखें, पहले की लागत 700, दूसरे की लागत 200, कुल लागत 900। पहले की बेच 910, दूसरे की 180, हाँ है ना? अब कुल मिलाकर के 0, 9, 10, 90, हाँ है ना? अब लागत क्या है? मजा नहीं आ रहा यार, ये हरकतें क्यों करते हो रे? 20 बार बोल चुका मैं, लागत क्या है? बेच क्या है? फायदा या घाटा? क्यों? कितने का? 100, कितने पर? निकालो, चलो कर दो हम सब लोग। एक दुकानदार 750 में 2 कुर्सियां खरीदता है। सुनो ध्यान से, उसने ये नहीं कहा कि हमने हर कुर्सी 750 में खरीदी, उसने ये कहा है कि हमने 750 में 2 कुर्सियां खरीदी, हमें नहीं मालूम कितने की वैल्यू आई। समझ में आ रही बात? वह पहली कुर्सी को 22% लाभ पर पहली कुर्सी को बेचता है और दूसरी कुर्सी को 8% हानि पर बेचता है। नहीं आ रही बात में? सब लोग मेरे सामने देखें बेटा, एक बात याद रखना, जिनकी प्रैक्टिस है, अब खेल केवल उन्हीं का है, वो जिनने पिछली प्रैक्टिस नहीं करी आगे गणित तुमसे बनने वाली नहीं है। अब तो केवल गणित को हैंडल करना है, पढ़ना नहीं है। सुन रहे हो? आपने 2 कुर्सियां कितने की ली?
बोलो। आपने 2 कुर्सियां, प्रत्येक कुर्सी नहीं कही आपने, आपने ये कही है कि हमने 2 कुर्सियां कितने की। अब एक या तो महंगी आई होगी, एक सस्ती आई होगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि बराबर आई हो। अगर बराबर में आई होती तो आप लिखते हो, आपने ये कहीं नहीं लिखा कि दोनों कुर्सियां। पक्का नहीं आ रही बात में। आपको पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। अरे क्लियर है। अब एक काम करो, आप पहली कुर्सी मान लो, पहली कुर्सी मान लो 100 रुपया की आई, ठीक। तो दूसरी कुर्सी आई होगी 750 ऋण x आई होगी कि नहीं आई होगी। अरे बोलो यार, आई होगी। अब पहली कुर्सी को बेचो, पहली कुर्सी को x का 122%, हम मोटे तौर पर कहें 122x/100, ये बिक गई, बिक गई। हाँ या ना, ये कुर्सी बिक गई। हम दूसरी कुर्सी कहें 750 ऋण x का 92%, अरे बोलो कह दे। अब आपको ये कोष्टक तोड़ना, 92 का गुणा कहां करना, 750 करिए, आप करिए गुणा। $69,000, ठीक है। 69,000 ऋण 92x, 69,000 ऋण 92x/100, ठीक। ये पहले की बेच है, ये दूसरे की बेच है। अगर हम दोनों बेच को जोड़ दें तब भी 750 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक लाइन कही है कि ना फायदा हुआ ना, नहीं कहा, यानी 750 ही की आई, 750 ही की बिक गई। सो पहले की बेच धन दूसरे की बेच बराबर 750। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। अब देखो, इसका लघुत्तम 100 और इसका लघुत्तम 100 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, 122x धन 69,000 ऋण 92x बराबर 750। 2 जीरो और जी ऊपर ले जाओ तो जी हो गए 75,000, खत्म। जो 100 ऊपर चले गए ना, नहीं चले गए। अब जे 92 जे 122 कितनी बोलो यार, पक्का नहीं आएगा। 30x देखो, 30x बराबर 69,000, x बराबर 1 जीरो से 1 जीरो कट गए 200। अब एक कुर्सी 200 की तो एक कुर्सी 550 की। नहीं आ रही बात में। एक कुर्सी कितने की, एक कुर्सी कितने की, तो दूसरी कुर्सी। अच्छा एक बात बताइए, पूरे एक सवाल में हमने कहीं कोई सूत्र लगाया? हमने सवाल वैसे किया जैसे एक आम आदमी करता है। भैया दोनों मिला के 750। अच्छा उसने ये नहीं कहा कि हमने प्रत्येक को 750 में खरीदा, कहा था जो। अगर उसने ये कहा होता कि हमने प्रत्येक को 750 में लिया तो हम कहते पहले को 750 में, दूसरे को भी। अरे क्लियर है? ठीक। देखिए अब अगला सवाल देखिए बेटा, हमारा कहना यह है, अब आप गणित की लैंग्वेज सीखो। आपको गणित में कभी दिक्कत आने वाली नहीं। आप ये चिंता हटा दो कि कितने अध्याय हुए, कितने होंगे, सारे अध्याय होंगे।
आप सवाल को पढ़ना सीखो। क्या लिखा? एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। कहीं नहीं कहा गया कि आपने 2160 में 2 पंखे, नहीं, कुल मिला के 2160 में 2 पंखे। अब पता नहीं पहला कितने का और दूसरा, पहला कितने का x का, तो दूसरा कितने का 2160। ठीक है, 2160 x का। पहले में 15% लाभ, दूसरे पर 9% हानि, तो पहले का 115%, दूसरे का 91%। हाँ या ना? पहले की बेच धन दूसरे की बेच बराबर 2160, क्योंकि पूरे सौदे में ना आपको लाभ हुआ ना हानि हुई है। आपको बात समझ में आ रही है? कितने लोग कहते हैं ये सवाल बनेगा? प्रैक्टिस वालों से बनेगा। ओके, अगला देखना, सब लोग सामने खिंच के बैठो। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी रुपए 390 में खरीदता, कुल मिला के 390 में, कुल मिला के। अब हमें पता नहीं कि पहले वाली घड़ी कितने की है, दूसरी वाली घड़ी, पहली घड़ी कौन सी है कलाई और दूसरी घड़ी कौन सी है। चलो यहां लिखते हैं अपन, देखो यहां कलाई और यहां दीवार, कुल मिला के 390 है ना। अपन इसकी लागत मान लो x, सो इसकी हो गई 390 ऋण x। आपने पहले वाले पर क्या किया? आपने 10% का लाभ कमाया। अरे बोलो कमाया। ओके, 10% का लाभ। फाइनल कह दें 110x बटे 100, समय बर्बाद ना करें। हाँ या ना? इसे कितने में बेचें? 15% हानि पर, देखो ना 15%, और दीवार पर 15%, मतलब लाभ ही है। हाँ या ना? यानी उसका 115%, काय का 115%, 390 ऋण x, है ना, 115%। जल्दी 115 का गुणा करो, 115 का गुणा करो, 44,850। ऋण कितने? 115x बटे कितना? 100। ये इसकी बेच, ये इसकी बेच, समझ में आ रही बात? ये इसकी बेच, ये इसकी बेच। लेकिन अब एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया। आपको लाभ हुआ है 51 रुपए 50 पैसे का। आपको लाभ कितना हुआ? हुआ है ना। यानी आपको 390 रुपए में 51 रुपए 50 पैसे बढ़ा दो, यानी 441 रुपए 50 पैसे मिले। क्यों नहीं मिले? अरे बोलो यार, मिले हैं? नहीं मिले कहलाए। आपने खरीदे कितने में थे माल? 390। आप आ जाते, नहीं तो मजाक नहीं कर रहे, यहां से डंडा छूटेगा सीधा गाल पे जाके लगेगा। खरीदा कितने में? खरीदा है? अनपढ़ गंवार आदमी बता देगा 390 में खरीदा है। आपको कितने? 51 रुपए फायदा हुआ ना, लाभ हुआ है। मतलब आपको बुंदेलखंडी में कहें अटकारे मिल गए, हिंदी में कहें एक्स्ट्रा मिल गए कि नहीं मिल गए? 390 में 41 50, 441 50 हो गए। यानी पहले की बेच धन दूसरे की बेच बराबर 441 रुपए 50 पैसे। अब पहले की बेच क्या है? अब सब लोग यहां सुनो। पहले की बेच धन दूसरे की बेच बराबर 441.50। इसके दशमलव अलग कर 200 बटे हो गए 100, है ना। लघुत्तम कितना? 100। फिर वही बात 110x
धन 48,850 ऋण 115x बराबर 44,150 आएगा या नहीं आएगा? अब देखना जरा, इसके बटे क्या है 100, ये 100 से 100 कट गए, नहीं कट गए? यहां बचेगा ऋण का 5, ऋण के 5 को कहां ले जाओ? उस तरफ, इसको कहां ले आओ? इस तरफ, करो हल। बनेगा या नहीं बनेगा? ओके, सब लोग सामने देखो भैया। अब सवाल धीरे धीरे कठिन नहीं है, और ये सवाल कठिन नहीं है। क्या कह रहा है? 2 घड़ियां, कुल क्रय मूल्य कितना है? हर एक घड़ी 840 की नहीं है, हर घड़ी 840 की होती बात अलग है, और 840 की 2 घड़ियां हैं बात। अरे क्लियर है? एक घड़ी कितने की मानोगे? x की मानोगे तो एक घड़ी कितने की? 840 ऋण x की मानोगे। अब पहले पर क्या हो रहा? यानी x का दूसरे पर 12% की, यानी दूसरे का 88%, कुल मिला के ना लाभ हुआ ना, यानी कि 840 ही आएगा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? बनेगा। अगला सवाल देखो, अब यहां सब लोग सामने देखे। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल कितने में खरीदी? कितने में? पक्का? पहली साइकिल धन दूसरी साइकिल बराबर 1600, पक्का? दोनों साइकिल की लागत क्या है? दोनों साइकिल की लागत क्या है? एक साइकिल x, एक साइकिल 1600 ऋण x। 10% का लाभ, 110%, 20% का लाभ। उसने पहली 20% लाभ और दूसरी 10% पर लाभ बेची होती। इसको अधिक और कम वाले में आप डाल लो सीधा सीधा विविध सवाल में। सवाल सरल है, पलट के एक बार ऐसा बेचना, एक बार ऐसा बेचना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी इस टाइप का नहीं है। अब एक नई लाइन सुनना। क्या कह रहा है? राहुल ने 2 साइकिलें 1500 में खरीदी। हर साइकिल 1500 में नहीं खरीदी, 2 साइकिल 1500 में खरीदी, पक्का? पहली साइकिल x में, दूसरी साइकिल 1500 ऋण x में। कोई बात नहीं, ये 2 साइकिल x 1500 ऋण x, ओके? पहले पर 20% की हानि, 80x बटे 100। दूसरे पर 20% का लाभ, 1500 ऋण x का 120%। ये इसकी बेच है, ये इसकी बेच है, हाँ या ना? आप इसे हल करोगे, इसकी बेच आएगी। और सवाल कह रहा है दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इन द सेंस पहले की बेच बराबर दूसरे की बेच। बस इतना कुल सवाल ही है। अब इसको कर दो क्या? 80x बटे 100 बराबर गुणा करो 15 12 180, 1 2 3 ऋण 120x बटे 100, जो 100 से 100 कट गए। देखो हाँ है ना? जे इस तरफ ले आओ, 200 हो गए, 200x हो गए, 200x x बराबर बटे 200 कर दो 900। जब एक घड़ी 900 की तो एक घड़ी 700 की, जो भी साइकिल हो, घड़ी हो, जो भी हो, पक्का?
तो देखो 900 और 600 पक्का। दोनों साइकिलों का मूल्य 600 900। एक्चुअली पहले 900 आना था, फिर 600। नहीं बनेगा? अरे बोले नहीं बनेगा। यहां कहा गया विक्रय मूल्य समान है। पिछले सवाल में कहा गया था ना लाभ ना हानि। एक सवाल में कहा गया था 51 रुपए का लाभ। अगला सवाल 1950 में 2 घोड़े खरीदे। अलग अलग घोड़ा नहीं, क्या? 2 घोड़े। कितने में? आवाज नहीं आ रही। अरे क्लियर है? तो एक घोड़ा कितने का? एक्स का। तो दूसरा घोड़ा, यहां हमें नहीं लगता कोई डाउट है। 20% हानि। घोड़े का विक्रय मूल्य, अरे यार पहले की मेष बराबर दूसरे, नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। यानी एक्स का 80% बराबर 19,500 ऋण एक्स का 115% आपस में बराबर। नीचे के 100 से 100 नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा। करके देख लो। 254 सवाल हो गए, खत्म है यहां पर टाइप। नहीं आया? नहीं आया? चलो बनेगा या नहीं बनेगा? अब यहां से एक वस्तु का ये अपन कर चुके हैं। वैसे आपको यार ये प्रतिशत पढ़ रहे थे कि एक वस्तु पता चला इतनी % घट गई और इतने रुपये में इतनी और एक्स्ट्रा माल आ गया। हालांकि दोबारा करेंगे बने से तो अपने सवाल कल लगभग कल और परसों में ये सवाल हो जाएंगे खत्म। सुन रहे हो? एक बात अच्छे से याद रखिएगा, हर अध्याय, अगर ये अध्याय आपसे बन रहा है तो बट्टा वाला अध्याय आपसे बनेगा ही बनेगा। घर में खूब प्रैक्टिस करिए। घर में 3 महीने मात्र अब बहुत अच्छा अध्ययन करिए। दिन रात केवल आप पढ़ाई करिए। समझ में आ रही है? आप सुबह से सोचकर आइए कि मैं बिल्कुल अब माहौल बहुत अच्छा क्लास का तैयार करना है। आप माहौल अच्छा तैयार रखोगे तो आपको ये क्या यार तुम लोग हाथ पैर चलते ही रहते हैं। तो आप जितना बढ़िया माहौल बनाएंगे पढ़ाई उतनी बढ़िया होगी। क्लियर है? हम यहीं पर आज की क्लास बंद करते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। अच्छा एक बात और, जैसे हम बट्टा वाला लेसन चालू करें, सुन लो हमारी बात। अब अगर 10 सवाल भी एक्स्ट्रा हैं, आपके पास सेम डे प्रिंट आउट होना चाहिए। कल नहीं सर, कल ले लेंगे परसों ले लेंगे, वो लड़के लड़कियां यहां से भागो, आप नहीं बढ़ो माया। सेम डे आपके पास मटेरियल, ताकि हम जो भी पढ़ाएं युद्ध स्तर पर पढ़ाई हो। क्लियर है? और इसमें बेटा देखो, अब हम और आप जब दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे तब मेहनत का असर देखेगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमें और आपको कहीं कोई कोताही नहीं बरतना है। ठीक, निकल जाइए आप लोग, बंद करो।